नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में अपनी जो सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6 से लेकर 10th तक की जिस बुक में थ्योरी है प्लस में 2016 से लेकर 2025 के बीच में HSSC के द्वारा जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी भी ऐड हैं। ठीक है, तो जिस भाई ने बहन ने या बुक की PDF चाहती है वो सुबह 8 से 9 और रात को 8 से 9 के बीच में मैसेज कर दियो। ठीक है, आपके पास PDF भेज दी जाएगी। आप चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है गति। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो क्लास है मैंने बता दी है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है गति। सबसे पहले हम गति का जो प्रथम नियम है वो देख लेते हैं कि किसने इसकी शुरुआत की, कैसे क्या हुआ। देखो गति का प्रथम नियम, तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक तो कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। सबसे पहले है ना जो था गैलीलियो, ठीक है, तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक तो कोई बाहरी बल मतलब कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। ठीक है, अब है न्यूटन। फिर उसके बाद है न्यूटन ने बल तथा गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। फिर आया न्यूटन। न्यूटन ने क्या करा, बल तथा गति के बारे में जो गैलीलियो के विचार थे ना उनको आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को विकसित किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। उसने ना 3 जो है मौलिक नियमों को विकसित किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन 3 नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो 3 नियम है ना इनको क्या कहते हैं, न्यूटन के गति के नियम। अब जान लेते हैं न्यूटन की गति के 3 नियम। मतलब पहला नियम है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या है भाई, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। याद रख लेना, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक क्या नहीं हो, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये बहुत बार पेपर में आता है कि गति का प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रख लेना। अब जो गति का प्रथम नियम है उसके कुछ एग्जाम्पल है। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बना रहने की प्रवृत्ति रखता है। अतः ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी में बैठा इंसान आगे की तरफ गिरता है। जब भी आपने देखा हो, मान लो बस खड़ी है, हम बस में बैठे हैं, बस एकदम चलेगी तो हम सीट पे बैठे तो आगे की तरफ हमारा झोंक हो जाएगा, हम आगे की तरफ जाओगे। ठीक है, ये कौन सी गति के प्रथम नियम का एग्जाम्पल था। अब इसमें है जब हम बस में खड़े होते हैं, बस अचानक चल पड़ती है, इस स्थिति में हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीटर बस में अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो बस के फर्श के संपर्क में था गति में आ जाता है परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इसी गति का विरोध करता है। ठीक है, उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा। गति का द्वितीय नियम, टेबल टेनिस खेलते, ये इसके एग्जाम्पल लिख दिए मैंने। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। जैसे मान लो क्रिकेट देखे होगा, किसी क्रिकेटर ने भाई चौका मारने की कोशिश करी और बॉल हवा में चली उड़ गई, मतलब बॉल हवा में चली गई चौके छक्के की बजाय, तो खिलाड़ी कैच कर लेता, उसको चोट नहीं लगती। ये किसके कारण होता है, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर पर टकराती है तो वह घायल नहीं होता। ठीक है, गति से आती क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल नहीं करती। ठीक है, जब छक्का मारे कोई और वो किसी दर्शक का लग जाए जो ग्राउंड में बैठे हैं तो वो घायल नहीं होता। ठीक है, एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी
व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। ठीक है। गति का जो द्वितीय नियम है उसको क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं गति का तृतीय नियम। ठीक है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, याद रख लेना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। दोनों बल परिणाम में ये सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है। अतः दूसरे शब्दों में किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, याद रख लेना। जो गति का तीसरा नियम एक बार फिर बता देता हूँ। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है। अतः दूसरे शब्दों में किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब देख, उदाहरण है बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में। जैसे बंदूक है, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। ठीक है। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। याद रख लेना। जैसे बंदूक है, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। जैसे आपने देखा है, कोई गोली भी चला होगा बंदूक तय, तो गोली आगे की तरफ जाएगी और व्यक्ति पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल देख लो तीसरे नियम के। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित करता है। जैसे नाविक आगे की ओर झुकता है तो नाव पर लगने वाली प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। जैसे नाव पे खड़े होकर तुम कूदोगे समुद्र में तो व्यक्ति आगे की तरफ जाएगा, नाव पीछे की तरफ जाएगी। तो भाई यो अपना चैप्टर था गति के। इसमें हमने 3 नियम पढ़े हैं। वीडियो किसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। ठीक है। अब भाई एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मेरे पास है ना फ़ोन नहीं रहता। अब फ़ोन मेरे को सुबह 8 से 9 मिलेगा बस, और रात को भी 8 से 9 मिलेगा। तो कोई भी भाई बहन जो मेरे पर्सनल भाई जो क्वेश्चन भेजता है भाई यो कुकर होगा, यो कदों के होगा, पेपर कदों होगा, जो व्हाट्सअप पर भाई भी मैसेज करता है। बहुत सारी बहनें भी हैं और बहुत सारे भाई भी हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखियो भाई। सुबह 8 से 9 मैसेज करना है, रात को भी 8 से 9 ही मैसेज करना है। भाई मेरा फ़ोन खोज लिया गया है। मैं मतलब यार मैं फ़ोन नहीं रखता भाई, वो मैंने घर को मैं किसी को दे दिया है। मतलब मेरे भाई ने रख लिया है मेरा फ़ोन। अब मैं फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। मेरे को 1 घंटा सुबह मिलता है बस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और शाम को मिलता है 8 से 9। तो कोई भी भाई बहन PDF से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन मतलब PDF मंगाना चाहे तो वो सुबह 8 से 9 मैसेज करे और रात को 8 से 9 मैसेज करे बस। ठीक है। दिन में मैसेज मत करो, दिन में ये फ़ोन मेरे पास नहीं रहता। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो सारे बहन भाई।